जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, किसी के जीवन में राहु का प्रभाव कब तक हो सकता है? आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा डिटेल में जाकर और बहुत ही सरल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। दर्शकों, पिछले 30 वर्षों से आप सब सुन रहे हो कि राहु का प्रभाव इस समय दुनिया पर सबसे ज्यादा है, या ऐसे कह दिया जाता है कि प्रेजेंट वर्ल्ड राहु रूल्ड है। पिछले 30 सालों से सुन रहे हैं कि राहु रूल्ड है। कभी आ जाता है कि 2020 तक रहेगा, कभी आ जाता है 2030 तक रहेगा, कभी आ जाता है 2032 तक रहेगा। सो कंफ्यूजन की स्थिति है। राहु का प्रभाव जीवन में कब तक हो सकता है? आज के वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के ऊपर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। अब दर्शकों, इस प्रश्न का उत्तर हमें ज्योतिष शास्त्र के अंदर जाकर ही खोजना है। बाहर से सुनी सुनाई बातें बहुत हो सकती हैं, लोगों के मत भी डिफरेंट हो सकते हैं, मगर ज्योतिष शास्त्र इसमें क्या कहता है, प्रश्न का उत्तर तो हमें वहां से लेना चाहिए ना। तो उसमें ज्योतिष शास्त्र यह कहता है कि राहु केतु एक्चुअल में क्या है। जब तक हम उसको नहीं समझ पाएंगे तब तक हम यह भी नहीं समझ पाएंगे कि राहु का रूल कब तक रहेगा। दर्शकों, राहु और केतु की संरचना कैसे होती है, कैसे बनते हैं राहु और केतु? सबसे पहले आप इस चीज को समझें। देखिए, हमारा ये जो जीवन है, हम पृथ्वी पर रहते हैं, तो ज्योतिष शास्त्र का निर्माण भी पृथ्वी से ही होता है। पृथ्वी से निर्माण होता है क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं, मगर जो ग्रह, जो बाहर के प्लैनेट्स, उनकी मूवमेंट से हम अपने जीवन को समझने का, जानने का प्रयास करते हैं। अब कुछ प्लैनेट्स उसमें ऐसे हैं जो रियल में हैं। सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, बुध है, गुरु है, शनि है। इस तरह कुछ प्लैनेट्स रियलिटी में हैं, मगर ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे प्लैनेट्स भी हैं जिनके बारे में यह कहा जाता है कि वो छाया ग्रह हैं। अब वो जो छाया ग्रह है, सबसे पहले हम उनको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो प्लैनेट्स रियल में हैं वो तो हैं ही, मगर जो प्लैनेट्स हैं नहीं, मगर ज्योतिष शास्त्र में हमें कहा गया कि हमें उनके माध्यम से चीजों को जानना है। सो सबसे पहले तो दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के उस रूल को पकड़िए जिसमें यह कहा गया है कि ज्योतिष या ज्योतिष का जो शास्त्र है, ये हमारा चंद्रमा से ही संचालित होता है। चंद्रमा ही इसकी धुरी है। चंद्रमा यानी कि हमारा मन। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है क्योंकि जीवन मन से ही संचालित होता है, सो मन ही हमारा ड्राइवर है। मगर जो मन के साथ उसी तरह की बड़ी चीज को ज्योतिष शास्त्र में हमारे लिए बताया गया, वो है सूर्य। सूर्य को हम आत्मा या चेतना के साथ लेते हैं, और जब भी आत्मा और चेतना यानी कि सूर्य और चंद्र आसमान में अपनी निर्धारित गति से चलते हैं, आप देखिए, ये ऊपर आसमान में पूर्ण गोलाकार या समटाइम्स थोड़ा सा एलिप्टिकल पाथ लेते हैं। क्यों? क्योंकि धरती का पाथ भी मोर और लेस वैसा ही है। अब जब वो आसमान में गति करते हैं तो क्या है, जैसे सूर्य इस तरह राउंड में घूम रहा है, चंद्रमा भी इसी तरह राउंड में घूम रहा है, तो घूमते घूमते क्या होता है, कभी सूर्य चंद्रमा को क्रॉस कर जाएगा, कभी चंद्रमा सूर्य को क्रॉस करेगा। यानी कि कभी सूर्य आगे आ जाता है, कभी चंद्रमा आगे आ जाता है, और जब भी ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं अपने पाथ से, तो हम कहते हैं कि वहां पर नॉर्थ नोड और साउथ नोड, उन इंटरसेक्शन पॉइंट्स को बोला जाता है नॉर्थ नोड और साउथ नोड। ये एक्चुअल में कोई जगह नहीं है, ये तो चलते हुए जैसे दो गाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस कर जाएं, आगे पीछे डिफरेंट लेन्स में चल रही हैं, आगे पीछे हैं, सो डिफरेंट लेन्स में चलते हुए जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, तो वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट, जो उनका मीटिंग पॉइंट बनता है, जो
नॉर्थ दिशा में बनता है हम उसको नॉर्थ नोड कह देते हैं, जो साउथ दिशा में बनता है उसको हम साउथ नोड कह देते हैं। और ये ही राहु पत्ती का उत्पत्ति स्थान है। अब दर्शकों देखिए, ऋषियों ने हमें कहा कि ये राहु केतु हैं, इनको छाया ग्रह भी बोला गया। मगर ज्योतिष शास्त्र में जो सबसे बढ़िया चीज हमें ऋषियों ने दी वो थी कि ये जो छाया ग्रह हैं ये एक दूसरे के बिल्कुल सामने हैं, 180 डिग्री ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। और ये ही आपके जीवन का एनर्जी एक्सिस है, ये आपकी एनर्जी धुरी है जिससे आपके जीवन को चलना है। इसके साथ ही ऋषियों ने हमें राहु केतु के साथ कुछ चीजें एसोसिएट कर दी, क्योंकि रियल प्लैनेट्स नहीं है, सो उन्होंने इसका रियल प्रभाव भी नहीं बोला। उन्होंने ये बोला कि ये आपका एनर्जी एक्सिस है और एनर्जी एक्सिस होने की वजह से ये सबसे ज्यादा सक्षम है। कैपेबिलिटी की अगर बात करेंगे तो इनमें कैपेबिलिटी मैक्सिमम है, बट ये खुद ब खुद कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। जब खुद ब खुद कोई प्रभाव नहीं डालेंगे तो दर्शकों सीधी बात ऋषि ये कहना चाहते थे कि भाई आप देखिए, जीवन हमारा मन से चलता है, मन जिस तरफ को जाएगा आपकी ऊर्जा का प्रभाव उस तरफ ही हो जाएगा। और उन्होंने सीधा सीधा इसके साथ जो क्वालिटी राहु केतु के साथ एसोसिएट करी वो बहुत सिंपल है, मगर सिंपल जो चीजें होती हैं दर्शकों वो ही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होती हैं। उन्होंने कहा ये खुद प्रभाव नहीं डालेंगे, मगर जहां ये बैठेंगे, जिस ग्रह के साथ बैठ जाएंगे उसके माध्यम से, यानी कि उसके कंधे पर चढ़कर ये अपना प्रभाव दिखाएंगे। अब दूसरी बात क्या है, उन्होंने कहा कि राहु आपका भविष्य है, फ्यूचर है, और केतु आपका पास्ट है। सो ये सीधी क्लियर कट डिफरेंशिएशन उन्होंने बता दी कि भाई अब इन दोनों चीजों को आप मिक्स नहीं कर सकते, ये दोनों चीजें कभी इकट्ठी हो ही नहीं सकती। एक चीज जो आपका पीछे बीता हुआ कल है, अब बीते हुए कल को आप क्या कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो हम जी के आ गए। अब उसमें अच्छा हुआ बुरा हुआ, हमने गलतियां की, हमने अच्छे काम किए, कर दिए, वो तो पास्ट का सब्जेक्ट हो गया। मगर जो फ्यूचर की बात है, फ्यूचर हम कहते हैं कि भविष्य भविष्य के गर्भ में ही निहित है, हमें नहीं मालूम। मगर अब यहीं पर सारी बात होती है कि जो चीज हमें मालूम नहीं, हम ज्योतिष के माध्यम से यही तो चाहते हैं कि हमें पता लग जाए कि हमारे भविष्य में क्या निहित है, हम क्या करने वाले हैं। अब दर्शकों ऋषियों ने हालांकि इसका आंसर बहुत क्लियर कट दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि भाई राहु खुद ब खुद कोई प्रभाव नहीं दे रहा, उसका अपना कोई प्रभाव नहीं, बट मन अगर उस तरफ को चलेगा, यानी कि मन उसे ऊर्जा प्रदान करेगा, तो वहां पर फल देखा जा सकता है। अब दूसरी बात आप देखिए, जीवन क्या है। अब जीवन को अगर हम ज्योतिष शास्त्र को मिलाकर समझने का प्रयास करें तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि सूर्य और चंद्रमा, आपका आत्मा और मन, ये दो ऐसी चीजें जो ना बाहर से दिखाई देती हैं, बाहर से इसका कुछ भी नहीं है, मगर चेतना अपने आप में कुछ नहीं करती, मगर आपके जीवन को जीवंत बना देती है, लाइफ दे देती है। मन आपकी जीवन का ड्राइवर है, मगर मन भी खुद ब खुद अगर कहें तो कोई काम नहीं कर सकता। अब ये ही कहा गया कि भाई आपको काम करने के लिए 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, या इंग्लिश में हम कह सकते हैं 5 सेंसेस दे दी गई। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई एक द्रौपदी है और उसके 5 पति हैं। अब ये जो द्रौपदी के 5 पति हैं, आप देखिए एक तरीके से क्या है, ये मन के 5 पति हुए, यानी कि मन को अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए 5 पति दे दिए गए। अब ये जो 5 पति हैं, अब ये तो रियल है, ये इमेजिनरी नहीं है, ये आप देख सकते हो, इसको समझ सकते हो। यानी कि उनके साथ एसोसिएट करके हम पर्टिकुलर कोई काम कर सकते हैं।
अब आप सीधा सीधा समझिए, मन अगर शनि की तरफ चला जाएगा तो हम कहेंगे कि मन अब कर्म की तरफ चला गया, कार्मिक हो गया। अगर मन जुपिटर की तरफ चला जाएगा तो हम कहेंगे कि मन अब ज्ञान मार्ग पर है, ज्ञान लेना चाहता है। और यही अगर शुक्र की तरफ चला जाए तो हम कहेंगे कि भोग विलास, ऐश्वर्य और जो मतलब जीवन की बढ़िया चीजें हैं उसको लेने की के पीछे मन जा रहा है। साइमल्टेनियसली जब मन बुध के साथ आ जाएगा तो हम कहेंगे कि भाई अब इंटेलिजेंस के पीछे, चीजों को जानने के पीछे लर्निंग मोड ऑन हो जाता है। मरकरी के आते ही लर्निंग मोड ऑन हो जाता है। मंगल आता है तो आपका मन आपको सेनापति बना देता है, कमांडर बना देता है, आपके मन में शक्ति का संचार हो जाता है। तो ये जो 5 रियल पति हैं ये तो रियल हैं। जो चीजें रियल हैं उसके लिए ना डरने की जरूरत है, ना ही ऐसा कोई सब्जेक्ट है कि जिसके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपा हो। असली रहस्य दर्शकों ज्योतिष शास्त्र का सिर्फ और सिर्फ कहां निहित है, या केतु में निहित है या राहु में निहित है। अब जिस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाई जा रही है कि भाई राहु केतु कब तक रहते हैं, कब तक उनका प्रभाव रहता है, अब इसी वजह से मैंने वो भूमिका से अब आपको समझाया है कि भाई एक द्रौपदी है, 5 पति हैं, ये तो रियल है, इसके पीछे कोई ज्यादा समस्या भी नहीं है। मगर अब मन किस तरफ को गति करेगा? क्यों? गति करने के लिए उसे ऊर्जा चाहिए, उसे एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कहां से मिलेगी? या एनर्जी केतु से मिलेगी या एनर्जी राहु से मिलेगी। बाकी अपने आप कोई एनर्जी नहीं मन के पास। अब आप सीधा सीधा समझिए, मन को ऊर्जा लेनी है। अब जब मन केतु से ऊर्जा लेता है तो हम कहते हैं कि हम पास्ट की तरफ, अपने पीछे जी हुई गुजरी हुई जिंदगी की तरफ चले जाते हैं, उन मेमोरीज में चले जाते हैं जो हम पीछे जी कर आए हैं। और जब हम भविष्योन्मुखी हो जाते हैं, भविष्य की तरफ हमारा फोकस हो जाता है, यानी कि ऊर्जा की गति हमने उधर को मोड़ दी, अपने भविष्य की तरफ मोड़ दी, तो वहां मन और राहु मिलकर उस ऊर्जा का निर्माण कर देते हैं। मगर दर्शकों, यहीं पर सबसे बड़ा खेल है। ज्योतिष शास्त्र को अगर बहुत सरल तरीके से सीखना समझना है तो मन और राहु आपका भविष्य कहीं ना कहीं उस तरफ को एनर्जी दे रहे हैं, यानी कि मोमेंटम जा रहा है। मगर अब ये मोमेंटम कैसे देखा जाएगा? आपके चार्ट में, आपके चार्ट में इसे देखने का तरीका क्या है? अब मन और राहु आप देखो, एक ऐसी इमेजिनरी भविष्य और दूसरी तरफ मन जिसके अंदर इच्छाओं के अलावा और कुछ नहीं है। मगर उन इच्छाओं को फलीभूत करने के लिए उन 5 रियल पतियों में से कोई पति तो चाहिए होगा ना। जब तक वो रियल पति नहीं होगा तब तक रियल रिजल्ट्स भी नहीं होंगे, तब तक हर चीज इमेजिनेशन में चली जाएगी, कल्पना में चली जाएगी। तो रियल रिजल्ट्स के लिए दर्शकों हमें किसी ना किसी रियल पति की जरूरत पड़ती है। वो रियल पति शनि भी हो सकता है, देवगुरु जुपिटर भी हो सकते हैं, शुक्राचार्य भी हो सकते हैं, बुध भी हो सकते हैं और मंगल भी हो सकते हैं। अब आप देखिए, ये है ज्योतिष को समझने का बहुत ही सरल और सबसे सही तरीका, जिसमें कोई लाग लपेट नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई बिल्कुल जिसे हम कहते हैं सत्य की बात। और जीवन वैसा ही है। ज्योतिष शास्त्र 100%, इसीलिए मैं क्यों कहता हूं, बहुत साइंटिफिक है, बहुत लॉजिकल है। तो अब आप सीधा सीधा समझ सकते हो कि कितनी इसके अंदर साइंस आ गई, कितने लॉजिक्स आ गए। तो लॉजिकली भी करेक्ट है, साइंटिफिकली भी करेक्ट है। अब दर्शकों उस प्रश्न पे आते हैं कि भाई दुनिया राहु रूल्ड कब तक है? पिछले 30 साल से हम भी सुनते आ रहे हैं, आप भी सुनते आ रहे हो, और अगले 10-20 साल भी कहानी तो दर्शकों यही चलने वाली है। क्यों? क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं कि भाई इसका आंसर क्या है। क्यों नहीं मालूम? और इसका करेक्ट आंसर दिया भी नहीं जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता? आज के वीडियो में इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको दे रहा हूं। और वो उत्तर क्या है? दर्शकों आप एक देखिए, 5 आपके रियल पति हैं, यानी आप कह सकते हो कि आपके पास एक टूल उन पति
के रूप में मिल जाता है, जिस टूल को इस्तेमाल करके आप उस ऊर्जा यानी एनर्जी को मोमेंटम दे पाते हो, उससे रियल रिजल्ट्स निकाल पाते हो। बट रियल रिजल्ट्स मिलते कहां हैं? अब आपके पास एनर्जी को लेकर जाने के लिए सिर्फ दो ही डायरेक्शंस हैं, तीसरी डायरेक्शन नहीं है आपके पास, और वो डायरेक्शन है एक राहु की तरफ और एक केतु की तरफ। अब केतु आपका पास्ट है, मगर असली गेम पड़ी है दर्शकों राहु के अंदर। ये जो जितना भी दुनिया का फैलाव आप बाहर देखते हो, बाहर जितनी भी दुनिया का फैलाव आपके सामने आता है, आप देखो ये क्या है, ये 101% ये राहु ही तो है। जो भी दुनिया आपको सराउंड कर रही है या जिस दुनिया में आप जी रहे हो दर्शकों, वो पूरी की पूरी दुनिया राहु ही तो है। क्यों? हमारा मन इसी दुनिया को तो जानना चाहता है, इसी दुनिया को तो समझना चाहता है। जिसको हम बाहरी जगत कहते हैं, बाहरी जगत दर्शकों ये राहु है, और केतु आपका पास्ट, आपकी मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ वो है जो डेफिनेटली है आपका, मगर रियल तो है नहीं वो भी। मगर ये जो बाहरी दुनिया है, बाहरी दुनिया है रियल, क्योंकि यूनिवर्स आपको दिखाई देता है, इसी यूनिवर्स में आपको वो 5 पति भी दिखाई देते हैं। बाहरी दुनिया हमें हमेशा लगेगी कि यही सत्य है। अब आप देखिए, राहु जो एक इमेजिनरी चीज थी जो ऋषियों ने क्रिएट करी, अब वो रियल दुनिया के अंदर किस तरह प्रविष्ट हो जाती है। ये ही ज्योतिष की खूबसूरती है दर्शकों। जो भी बाहरी दुनिया का सब्जेक्ट है, जिसको मन जानना चाहता है, समझना चाहता है, जीना चाहता है, और इस समझ और जीने के माध्यम से अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहता है, ये ही जीवन में एलिवेट होने का, ऊपर जाने का, यानी कि बुद्धि का इस्तेमाल करके बुद्ध बनने तक का रास्ता है। कुछ लोग कर्मों के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, मतलब जो ज्ञान कर्मों के माध्यम से मिलेगा वो वहाँ से अपने आप को एलिवेट करेंगे। कुछ लोग ज्ञान मार्ग के थ्रू चलेंगे, कुछ शनि के कर्म के रास्ते से ध्यान के रास्ते पर चले जाएंगे, जिसको हम अध्यात्म का रास्ता, ध्यान का रास्ता, मेडिटेशन का रास्ता है। कुछ लोग उधर से गति करने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग बुद्धि का यूज करके दर्शन और रिसर्च की तरफ जाने का प्रयास करेंगे, और कुछ लोग जीवन के थ्रू, जीवन को जीने के माध्यम से, जीवन को जीते हुए रिद्धियां सिद्धियां लेकर, यह शुक्राचार्य का रास्ता है दर्शकों। वहां से भी सीखने का मार्ग खुलता है आपको। आप जीवन में कर्म करते जा रहे हो, मेहनत से कर्म कर रहे हो, आपके जीवन में शुक्राचार्य आते हैं, वो आपको कहते हैं कि भाई अगर आपको ये सिद्धि चाहिए तो आप पर्टिकुलर इस फील्ड में इस तरह से आप मेडिटेट करिए, ध्यान लगाइए, साधना करिए, तो आपको वो सिद्धि मिल जाती है। अब वो सिद्धि तो आपको मिल गई, मगर दर्शकों यहीं पर सबसे बड़ा खतरा भी तो पैदा हो जाता है ना। यहां सिद्धि मिलते ही हमारे अंदर वो ईगोज बढ़ जाती हैं, अहंकार का जन्म हो जाता है। अब यही चीज कहीं ना कहीं हर पति के साथ हो रही है। आप बुद्धि आपकी विकसित हो जाती है, आप में अहंकार आ गया, आपका ज्ञान बढ़ गया, आपके अंदर अहंकार आ गया, आपने कर्मों के माध्यम से 200, 400, 500, 1000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया, अहंकार आ गया, आपने चीजें इकट्ठी कर ली, अहंकार आ गया, आपको कोई सिद्धि मिल गई, अहंकार आ गया, आपने जमीन बढ़ा ली, मंगल का जमीन बढ़ा ली, सेनापति बन के चाहे किसी की जमीन हथिया ली, या आपने जमीन अर्जित कर ली, जैसे भी कर ली, वो भी अहंकार दे जाएगी। तो दर्शकों ये जो 5 पतियों का रास्ता है, ये अहंकार तो देता है, बट अभी भी आप कहोगे कि सर बातें तो आपने बहुत कर दी, मूल प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया कि राहु कब तक है। दर्शकों अगर आपने मेरी वीडियो को ध्यान से सुना हो तो उत्तर आपको मिल जाना चाहिए था, मगर चलिए आपके लिए बहुत सरल तरीके से अब मैं समझाता हूं। दर्शकों जब बाहरी जगत जो हमें मिला हुआ है, इसमें हमारी मजबूरी है कि हमें इसी में जीना है, हम किसी और जगत में नहीं जा सकते। जो बाहरी जगत है, रहना भी इसी में है, यहीं पर खाना है, यहीं पर पीना है, यहीं पर रहना है, यहीं पर सांस लेनी है, और यहीं पर जीवन जीते हुए मृत्यु में भी जाना है।
ये बाहरी जगत ही है। सो बाहरी जगत तो हमारे लिए एक एसेंशियल या मैंडेटरी सब्जेक्ट है जिसको हम छोड़ तो सकते ही नहीं। जब जीना इसी में है तो आप समझ लीजिए कि राहु आपको 100% हमेशा सराउंड करेगा, आपके अगल बगल रहेगा। आप उसको बाहरी जगत का नाम दे दो, आप उसको बाहरी प्रकृति का नाम दे दो, आप उसको यूनिवर्स का नाम दे दो, नाम आप जो मर्जी दे दो, बट सच्चाई एक है कि राहु आपकी बाहरी दुनिया में हमेशा रहेगा। और जब बाहरी दुनिया में हमेशा रहेगा और बाहरी दुनिया को जानने की इच्छा हमारे मन के अंदर रहेगी, क्योंकि मन बाहरी दुनिया को जानना चाहता है, समझना चाहता है। सो दर्शकों, ये प्रश्न जो पिछले 30 साल से दुनिया में चल रहा है, आपके सामने बातें आएंगी। अगले 30 साल भी यही कुछ रहेगा। राहु कहीं नहीं जाने वाला, राहु कहीं खत्म भी नहीं होने वाला। दुनिया हमेशा राहु रूल्ड रहेगी, राहु गवर्न रहेगी, राहु का साम्राज्य तो हमेशा रहेगा। हाँ, राहु के क्षेत्र की कुछ चीजें आप जान सकते हो, समझ सकते हो, मगर जितना आप जान लोगे, अब आप देखिए, आज से 50 साल पहले साइंस कुछ थोड़ी सी चीजों को जानती थी, समझती थी। धीरे धीरे रिसर्चेस बढ़ती गई। अब साइंस के माध्यम से हम क्वांटम फिजिक्स, गॉड पार्टिकल और कहां तक हम अब घुस गए। अब जैसे जैसे राहु रूल्ड कंप्यूटर की दुनिया आई, अब हम एआई में चले गए। एआई से भी आगे की दुनिया एजीआई में चली गई है। जो लोग कंप्यूटर लाइन के हैं उनको मालूम है मैं किस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। एजीआई ये आपकी इंटेलिजेंस का सबसे, आज की डेट में सबसे एक्सट्रीम स्टेप होगा। तो आप देखिए, ये राहु का रास्ता तो हमेशा चलता रहेगा, अनवरत चलता रहेगा, रिसर्चेस कभी खत्म नहीं होने वाली। और राहु हमेशा आपके लिए नई संभावनाएं खड़ी करता रहेगा। जब दर्शकों नई संभावनाएं बनती रहेंगी, राहु हमेशा रहेगा, तो क्या हम हमेशा इस माया के खेल में उलझे ही रहेंगे? अब ये नया प्रश्न पैदा हो जाता है। जैसे ही मैंने आपके एक प्रश्न का उत्तर दिया, अब नया प्रश्न खड़ा हो गया कि इसका मतलब तो ये माया का खेल हमेशा ही चलता रहेगा, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। हम अपने पुराने एंसेस्टर्स को देखते थे, वहाँ हम कहते थे लाइफ बड़ी सिंपल है, वो बड़े खुश थे, आनंद में रहते थे, हम थोड़ा सा ज़्यादा परेशान रहते। मगर यही चीज़ दर्शकों आज के 50 साल बाद वाले लोग या हम ही जब दोबारा आएंगे, हम कहेंगे वो पीछे वाला जो अजय शाही था वो बड़ा कंफर्टेबल रहता था, बहुत शांत रहता था। तो ये ऐसे ही है, दुनिया इसी तरीके से। क्यों? क्योंकि हम रियलिटी के क्वेश्चंस के आंसर पकड़ना नहीं चाहते, हम उस माया के खेल को ही देखते हैं। और माया का खेल तो राहु का है ही। राहु को पैदा ही मायापति विष्णु जी ने किया। अब जब विष्णु जी ने उसको पैदा किया, अब वो कहानी मुझे बहुत प्रिय है कि स्वर भानु का सिर काट दिया गया, पर्टिकुलरली आपको समझाने के लिए कि भाई अल्टीमेट पोटेंशियल को उन्होंने कहा कि इसका सर जब काटोगे तो ये नई व्यवस्था खड़ी कर देगा, नया तरीका आपके सामने ले जाएगा, नई पोटेंशियल, मतलब जिसको हम कहते हैं नई डायरेक्शन बना देगा आपके लिए, नई दुनिया क्रिएट हो जाएगी, नया सृजन हो जाएगा। तो राहु का खेल दर्शकों यही है। बट अब यहां पर आपके लिए आज की वीडियो में जो कोशिश मैं करता हूं कि हर वीडियो में आपके लिए कुछ सीखने का सब्जेक्ट भी दे दूं। अब दर्शकों इसी चीज को आप अपने लाइफ, अपने चार्ट पर अप्लाई करिए। आपको कैसे देखना है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत होइए। ज्योतिष शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र को जितना सिंपल करोगे आपको आंसर्स उतने बेहतर और सटीक मिलेंगे। आपको अपना जीवन कैसे देखना है, देखिए बहुत सिंपल है। मन को या राहु की तरफ जाना है या केतु की तरफ जाना है, और जगह ही नहीं है। और उन 5 पतियों में से आपको किसी पति का चुनाव करना पड़ता है। जब किसी पति का चुनाव करना पड़ता है, अब वहां पर आपके लिए खेल होता है। जो भी आपकी दशा आती है, आप देखिए जुपिटर की दशा आ गई तो आपके लिए उस दशा में उसका दशानाथ देवगुरु जुपिटर आपका पति है। उन 5 पतियों में से एक पति आपका जुपिटर है। जिन लोगों की शनि की महादशा चल रही है तो उनका पति शनि की महादशा में शनि है। इसी तरह किसी का बुध होगा। अब ये कॉम्बिनेशन क्या बन गई, आप देखिए जिनका जुपिटर है
मून राहु जुपिटर कॉम्बिनेशन है ये। बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है जो जुपिटर की दशा में आपको गवर्न करेगा। और जब शनि की दशा आएगी तो मून शनि, अब यहां पर कुछ लोग, अब ये मेरी बात को आप ध्यान से सुन लें, पकड़ लें, लिख के रख लें, अपने दिमाग में बिठा लें। देखिए, अब ये संभावना आपकी है। आप राहु की तरफ अपनी एनर्जी ले जा सकते हो और आप अपनी एनर्जी केतु की तरफ भी ले जा सकते हो। आप पास्ट की तरफ भी जा सकते हो। कुछ लोग पास्ट की चीज़ों से एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाने की कोशिश करते हैं, पास्ट की संभावनाओं से कुछ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। या नॉर्मल लोग, आप देखो, पर्टिकुलरली लेडीज अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा कैरी करती हैं, छोड़ती नहीं है। बहुत से लोग जिनमें जितना फेमिनिन क्वालिटी ज़्यादा होगी वो उतना अपने पास्ट को पकड़ के रखेगा। हम कहते हैं कि हम अपने पास्ट को पकड़ के रखना चाहिए। दर्शकों, पास्ट को पकड़ के रखना नहीं चाहिए। पास्ट आपके साथ हमेशा है, मगर सच्चाई एक है, पास्ट आपकी धरोहर है, आपकी पूंजी है, मगर उसमें जीवन जीने का प्रयास मत करिए। जीवन को आप फ्यूचर में ही जीने का प्रयास करिए। तो जो लोग अपनी दिशा को पास्ट की तरफ, केतु की तरफ ले जाएंगे तो उनका कॉम्बिनेशन बदल जाएगा। वो कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? मून केतु जुपिटर, मून केतु शनि, वो हो जाएगा। अब आप देखिए कितना सिंपल तरीका है ज्योतिष को समझने का, जानने का। इसी तरीके से क्या होगा? मून राहु मार्स हो सकता है, मून केतु मार्स हो सकता है। इसी तरीके से मरकरी के साथ संभावनाएं बनती हैं। तो ये जो संभावनाएं बनती हैं, आप देखो पर्टिकुलर उस दशा में आपके ऊपर वो ही प्रभाव रहता है। अब यहां पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है आज की वीडियो की, मून राहु एक पॉसिबिलिटी मैंने आपको बता दी, मगर अब किसी की राहु की दशा ही चल रही है। अब आप सोचिए क्या होगा। अब ये क्या है? मून राहु प्लस राहु यानी डबल राहु हो जाएगा। माया, कंफ्यूजन्स, अब ये संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी तब। मगर इसी के बीच में रिसर्च भी तो है, अमृत तक जाने की संभावना भी तो क्रिएट होती है। तो दर्शकों, ना राहु से डरो, ना उन 5 पतियों से डरो, क्योंकि वो तो आपके ही हैं। आप समझ लो कि आप द्रौपदी हो, आपका मन द्रौपदी है, आपके 5 पति हैं, वो तो रियल है, वो तो आपके लाइफ पार्टनर हैं, आपके सहयोगी हैं। जब तक जीवन है तब तक वो 5 पति आपके पास रहेंगे। किसी को कोई सेंस, किसी की गड़बड़ हो सकती है, कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। एज के साथ किसी को देखना कम हो सकता है, किसी को सुनना कम हो सकता है, किसी को एक्सीडेंट की वजह से किसी की कोई सेंस खराब भी हो सकती है। वो पॉसिबिलिटीज होती हैं, बट ओवरऑल ज्योतिष दर्शकों ऐसे ही चलेगा। तो सिंपल तरीके से अपने जीवन का विश्लेषण करें, मजा लें जीवन का। ज्योतिष को कॉम्प्लेक्स मत बनाएं। ज्योतिष को जानने का, समझने का और जीवन को खुश बनाने का सब्जेक्ट बनाएं। आनंद लें, मजा लें ज्योतिष के माध्यम से। और चीजों को जब आपको समझ में आ जाएगा तब आप अपने ऊपर ही हंसोगे कि हम क्या कर रहे थे, किस तरह के रेमेडीज में जाते हैं हम लोग किस तरह अपने दिमाग को खराब करते हैं, उलझाते हैं। कुछ नहीं दर्शकों, दिमाग उलझना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो बाहरी जगत को उसी से गवर्न्ड है। अब बाहरी जगत में अगर कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन आपके अंदर भी तो आ रही है ना। आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। कंफ्यूज होना कोई बुराई नहीं, मगर हमेशा कंफ्यूज नहीं रहना। अगर माया का प्रभाव आया है तो उसको देखो, घबराओ नहीं, उसको देखो, समझो, और जैसे ही समझ आए आनंद की स्थिति खड़ी हो जाती है। तो दर्शकों, ये रेमेडीज आपको आनंद नहीं देंगी, समझ, अंडरस्टैंडिंग आपको आनंद देगी। तो जीवन का पर्पस भी आनंद लेना ही है। दर्शकों, राहु है, राहु रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा। ये हमेशा ही आपको गवर्न करता रहेगा, आपको भविष्य की तरफ लेकर जाएगा। हाँ, अब जो लोग इस माया के खेल से बचना चाहते हैं तो उनको क्या करना है? उनके लिए दर्शकों सीधी बात है, ना भविष्य ना ही पास्ट, बीच में बैलेंस, साक्षी भाव लेकर आप वर्तमान में, प्रेजेंट में आ जाइए और मेडिटेट करिए, ध्यान लगाइए।
बस ध्यान ही वो कुंजी है जो आपको स्व में स्थित कर देगी, अपने आप के अंदर स्थित कर देगी। तब आप अपने फ्यूचर को भी आराम से आते हुए देखोगे, और अगर कभी पास्ट भी आपको वो मेमोरीज आएंगी आपको लेकर जाने, आप उसको भी देखोगे। सिर्फ ना फ्यूचर की तरफ बहुत ज़्यादा जाओगे और ना ही पास्ट से कोई ऑब्सेशन लोगे। तो दर्शकों, ये स्थित प्रज्ञ होने का रास्ता भी है, जीवन को बढ़िया बनाने का रास्ता है। सो ये था दर्शकों मेरा आपके साथ, क्योंकि हर हफ्ते एक वीडियो मैं देता हूं, आपके साथ इसी तरह से वार्तालाप करता हूं, समझाने का प्रयास करता हूं कि जीवन को आनंदमय बनाइए, खुश बनाइए। आप खुश रहना सीखिए, स्ट्रेस नहीं, खुश रहिए, मस्ती में रहिए, और ये मस्ती आपको बहुत आगे लेकर जाएगी। बाकी जो दर्शक अपने चार्ट्स मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं, निवेदन हर वीडियो के अंत में मैं करता हूं, इस वीडियो में भी कर रहा हूं। सबसे पहले एस्ट्रो इंटेलिजेंस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्ञान की गंगा को घर घर तक पहुंचाएं। कंसल्टेशन के लिए फ़ोन नंबर एक ही है दर्शकों मेरा, 9881 64480। उसी के माध्यम से मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हो, अपने जीवन के बारे में जान सकते हो, जीवन को बेटर बनाने का समझ अपने अंदर बढ़ा सकते हो। तो दर्शकों, बस यही है जीवन जीने का तरीका। अपने जीवन को और ज़्यादा आनंदमय बनाने के लिए अगली वीडियो का इंतज़ार आप करिए। जल्दी ही इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो लाकर आपके सामने सन्मुख होऊंगा। सो तब तक बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।